हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडू जगत में। दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं 10th क्लास का जो संस्कृत बुक होता है उसका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछता है उसको देखने वाले हैं। और इसमें कितना क्वेश्चन है? 21 क्वेश्चन है, ठीक ना। और 3-4 वीडियो को मतलब पार्ट बाय पार्ट करके इसको 21 क्वेश्चन को ख़त्म कर देंगे। एक ही वीडियो में इतना क्वेश्चन पढ़ना बहुत ही लंबा हो जाएगा वीडियो, क्योंकि थोड़ा लंबा PDF है। इसको पहले टाइप किए हैं, उसके बाद आपको देने वाले हैं ये सब, ठीक ना। तो ये इतना ही क्वेश्चन है, क्योंकि जितना भी अभी तक देखा गया है कि यही सब जो क्वेश्चन होता है मतलब दोहरा कर पूछता है, ठीक ना। यही सब क्वेश्चन बार बार पूछता है, ठीक ना। तो इतना ही क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना है। और ये जो इसका जो आंसर होगा आपको एकदम सरल भाषा में मिलेगा, कि जो आपको मतलब पूरा समझ में आएगा, ठीक ना। और आपको एग्जाम में मतलब इतना है ना, इसको और भी अपने मन से बढ़ाकर भी लिख सकते हैं, उस तरह से मतलब आपको बताया जाएगा, ठीक ना। तो पहले देख लेते हैं कि कौन कौन क्वेश्चन है, और उसके बाद एक वीडियो में 7-8 क्वेश्चन करके पूरा क्वेश्चन ख़त्म कर देंगे 3 से 4 वीडियो में, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, थोड़ा कलर चेंज करके थोड़ा साइज भी थोड़ा डबल कर देते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है आत्मा का स्वरूप क्या है, मंगलम पाठ के आधार पर व्याख्या करें, ठीक ना। ये है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कहता है पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें। यह सब क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक ना, और कई बार पूछा जा चुका है, और यही सब क्वेश्चन पूछता है, इसलिए यह सबको कराने वाला है, ठीक ना। मंगलम पाठ की 5 वाक्य में परिचय दे, ठीक ना, यह क्वेश्चन है। अगला है प्राचीन काल में पाटलिपुत्र की ख्याति किस रूप में थी। और 5वां है आलस कथा पाठ का वर्णन करें। 6ठा है संस्कृत साहित्य में लेखिकाओं की योगदान क्या है, ठीक ना। 7वां है सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है, ठीक ना। फिर अगला है 8वां भारत में यह पाठ के आधार पर बताइए कि हमारी मातृभूमि कैसी है, ठीक। देख लेते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन है एक बार, उसके बाद आंसर पर चलते हैं सबके। 9वां नंबर क्वेश्चन है भारतीय संस्कार का वर्णन किस रूप में हुआ है तथा संस्कार का मानव जीवन में क्या योगदान है। 10वां है कर्मवीर कथा से हमें क्या शिक्षा मिलती है। फिर है 11वां राम प्रवेश का चरित्र चित्रण करें। ये सब क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। ये पूरा जो 21 क्वेश्चन है ना, इतना ही में से आप इतना देख लीजिएगा, और स्क्रीनशॉट लेने का मतलब ना आपको मौका देंगे। यदि नोट बनाना चाहते हैं तो नोट बना लीजिएगा, नहीं तो ऐसे मोबाइल में रखना चाहते हैं तो मोबाइल में रखिएगा, क्योंकि एक बार यदि मान लीजिए दिमाग से कहीं उतर जाए तो एक बार पढ़ लीजिएगा तो फिर याद हो जाएगा, ठीक ना। 12वां नंबर क्वेश्चन कहता है दयानंद एक समाज सुधारक थे, कैसे। 13 नंबर है स्वामी दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा के विरोधी बने, कैसे, ठीक ना। फिर है 14 नंबर आधुनिक भारत में स्वामी दयानंद का क्या योगदान रहा, ठीक। अगला है मंदाकिनी वर्णम पाठ का वर्णन करें। फिर है मंदाकिनी वर्णम पाठ में प्रभु श्री राम नदी की प्रकृति को देखकर कैसे भाव व्यक्त किए हैं। फिर है अगला व्याघ्रपति कथा से क्या शिक्षा मिलती है। फिर है अगला पथिक बूढ़े बाघ के द्वारा कैसे मारा गया। कर्ण को दान वीरता का वर्णन अपने शब्द में करें और इंद्र के चारित्रिक गुणों का वर्णन करें। फिर अगला जयदेव की उदारता का परिचय दे। यह सब था, मतलब इतना क्वेश्चन को हम 3-4 वीडियो में कराने वाले हैं, वही था। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक ना, और पूरा सिंपल भाषा में, ठीक ना। इसको आप समझने का जरूर कोशिश कीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक ना। तो चलिए पहला क्वेश्चन कहता है आत्मा का स्वरूप, थोड़ा कलर अब चेंज कर लेते हैं। कहता है आत्मा का स्वरूप क्या है, मंगलम पाठ के आधार पर व्याख्या करें, ठीक ना। तो कहता है इसका आंसर क्या है,
कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का बड़ा ही अद्भुत छानबीन किया गया है। किसमें? तो कठोपनिषद में आत्मा के स्वरूप का अद्भुत छानबीन किया गया है, ठीक ना। इसमें बताया गया है क्या कि आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुहा में अवस्थित होता है। आत्मा क्या होता है? मनुष्य का हृदय रूपी गुहा में क्या होता है? स्थित होता है, ठीक ना। और यह अणु से भी अणु एवं महान से भी महान होता है। यानी अणु यानी छोटा छोटा जो कण होता है उससे भी छोटा कण होता है, लेकिन यह महान से भी महान होता है, ठीक ना। तो वही कहता है क्या? यह अणु से भी अणु और महान से भी महान है। इसका रहस्य समझने वाला सत्य की खोज करता है और शोक रहित हो जाता है। यानी शोक रहित यानी वह उसके जीवन में दुखिया यानी दुख नहीं आता है, ठीक ना। वो हमेशा क्या होता है? खुश रहता है, वो कभी भी शोक में नहीं डूबता है। तो वही कहता है क्या? कठोपनिषद में आत्मा का स्वरूप का अद्भुत छानबीन किया गया है और इसमें बताया गया क्या? तो आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुहा में अवस्थित होता है। आत्मा हृदय रूपी गुहा में अवस्थित होता है। यह अणु से भी अणु और महान से भी महान होता है और इसका रहस्य जानने वाला या समझने वाला क्या? सत्य का खोज करता है। इसका रहस्य जो जानने वाला या समझने वाला होता है वह क्या करता है? सत्य का खोज करता है तथा वह शोक रहित हो, यानी वह टेंशन मुक्त, विदाउट टेंशन, ठीक ना। तो यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। आ गया ना समझ में? कितना सरल भाषा में था कि आत्मा अद्भुत मतलब कठोपनिषद में आत्मा का स्वरूप का बड़ा ही अद्भुत छानबीन किया गया है। इसमें बताया गया क्या कि आत्मा मनुष्य की हृदय रूपी गुहा में अवस्थित होता है। यह अणु से भी अणु और महान से ही महान होता है। इसका यह रहस्य जानने वाला क्या करता है? तो सत्य का खोज करता है, वह शोक रहित हो जाता है। कितना सरल भाषा में था। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। कहता है, थोड़ा जूम करते हैं। कहता क्या है? पाटलिपुत्र नगर के वैभव का वर्णन करें। पाटलिपुत्र यानी पटना, तो पाटलिपुत्र नगर के वैभव का रूप का वर्णन करें, ठीक ना। तो चलिए वर्णन करते हैं। कहता है आंसर में, बिहार राज्य की राजधानी पटना शहर सभी समयों में महत्वशाली रहा है। पटना जो है क्या? बिहार की राजधानी है, ठीक है, जाहिर सी बात है यह। और यह जो है सभी समय यानी प्राचीन काल से लेकर अभी तक, ठीक ना, यह क्या है? महत्वशाली रहा है, ठीक ना। इसका इतिहास यानी पाटलिपुत्र का जो इतिहास है 2500 वर्ष, कितना? 2500 वर्ष पुराना है, ठीक ना। यहाँ कई शक्तिशाली शासक जो है शासन किया। यहाँ क्या हुआ है? कई शक्तिशाली शासन किया है, ठीक ना। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। किसके समय? यह भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक ना। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था बहुत ही अद्भुत यानी बहुत ही अच्छी थी तथा अशोक के समय में अत्यधिक समृद्ध नगर था। यह सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक ना। यह सब ऑब्जेक्टिव बनता है, ठीक ना, पूछा भी जाता है, ठीक ना। इसलिए ध्यान में रखिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर रखिएगा, ठीक। एक बार अपना मन में भी पढ़िएगा, ठीक ना। तो वही कहता है अशोक के समय यह जो है अत्यधिक समृद्ध नगर था और चंद्रगुप्त मौर्य के समय क्या था? इसका रक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी और शोभा, ठीक ना। अलग अलग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है इससे, ठीक ना। यहाँ कई विदेशी यात्री आए जैसे मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग, इत्सिंग आदि। यह सब जो है थे मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग और इत्सिंग जो है कौन थे? यात्री थी, ठीक ना। यहाँ आए और अपने अपने ग्रंथों में पटना का वर्णन किए। सब जो है विदेशी यात्री यहाँ आए थे और अपने अपने जो ग्रंथ है उसमें पटना का वर्णन किए, ठीक ना। यूनान
राजदूत मेगास्थनीज, यह भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यूनान राजदूत कौन? मेगास्थनीज अपने पुस्तक में लिखा है कि इस नगर यानी पटना नगर की शोभा देखने में प्रिय था। इस नगर में कई दार्शनिक स्थल है, ठीक ना, जैसे गोलघर, तारामंडल, जैव उद्यान, गुरुद्वारा, ठीक ना। एक बार और देख लेते हैं, चाहे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पढ़ लीजिएगा अपने से, नहीं तो एक बार देख ही लेते हैं। बिहार राज्य की राजधानी पटना शहर है और सभी समय में यह क्या है, महत्वशाली रहा है, ठीक ना। इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है और यहाँ कई शक्तिशाली शासक जो है शासन किए, ठीक ना। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा और भी और क्या, रक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी, ठीक ना, तथा अशोक के समय में यह अत्यधिक क्या, समृद्ध नगर था। यहाँ कई विदेशी यात्री आए थे, जैसे मेगास्थनीज, फाहियान और हुएनसांग, ठीक ना। और ये लोग क्या किए, तो अपने अपने ग्रंथ में इस नगर यानी पटना का जो है वर्णन किए, ठीक ना। और यूनान का जो राजदूत थे कौन, मेगास्थनीज, अपने पुस्तक में क्या लिखा है इस नगर के बारे में, तो इस नगर की शोभा देखने में प्रिय था, ठीक है, प्रिय था, ठीक ना। और इस नगर में कई दार्शनिक स्थल जैसे गोलघर, तारामंडल, जैव उद्यान और गुरुद्वारा इत्यादि, ठीक ना। तो यह था दूसरा का क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला है 3 नंबर, मंगलम पाठ की 5 वाक्य में परिचय दे। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है क्या, मंगलम पाठ की 5 वाक्य में परिचय दे। इसका देखते हैं आंसर। मंगलम पाठ के लेखक महर्षि वेदव्यास हैं। यह पाठ में 5 मंत्र उपनिषदों से लिया गया है या संकलित है, ठीक ना। इन्हें पढ़ने से परम सत्ता के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होता है। परम सत्ता यानी जो सच्चा होता है ना, उसके प्रति क्या होता है, श्रद्धा उत्पन्न होता है, ठीक ना। और सत्य की खोज की प्रवृत्ति होती है, यानी मंगलम पाठ को पढ़ने से क्या होता है, सत्य खोज की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है और परमात्मा और आत्मा से संबंध रखने वाले की खोज की उत्सुकता होती है, ठीक ना। एक और देख लेते हैं। मंगलम पाठ के लेखक महर्षि वेदव्यास है। यह जो है इसका पहला परिचय है। यह पाठ में 5 मंत्र उपनिषद से संकलित है, ठीक। इन्हें पढ़ने पर परम सत्ता के प्रति क्या होता है, श्रद्धा उत्पन्न होती है और सत्य की खोज की प्रवृत्ति होती है और परमात्मा और आत्मा से क्या संबंध रखने वाला की खोज में उत्सुकता होती है, ठीक ना। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, इसमें 5 को देखेंगे क्योंकि जो पहला जो 21 क्वेश्चन बताया ना, उसमें थोड़ा समय ले लिया, इसलिए 5 को इसमें देखने वाले हैं, ठीक ना। और नाइट भी हमारे इधर बहुत गया, कितना बज गया देखिए, 12:36 हो चुका है। 12:30 बजे रात हो रहा है, सोना भी है। तो 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल में पाटलिपुत्र की ख्याति किस रूप में थी? प्राचीन काल में जो है पाटलिपुत्र की ख्याति यानी विख्याति किस रूप में थी? तो प्राचीन काल में पाटलिपुत्र की ख्याति बहुत ही अद्भुत थी। क्या? बहुत ही अद्भुत थी। प्राचीन काल में भारतीय नगरों में अग्रणी पटना गंगा के किनारे बसी अद्भुत महानगर था। यानी प्राचीन काल में यह जो है बहुत अद्भुत थी और यह जो प्राचीन काल में है क्या, तो गंगा के जो किनारे बसा हुआ महानगर में क्या था, अग्रणी था, ठीक ना। गंगा के किनारे जो महानगर बसा हुआ था उसमें क्या था, सबसे आगे था, ठीक ना। इसके विषय में दामोदर गुप्त नाम कुटनिम तरनी क्या, कुटनिम तरनी वाक्या कुटनिम तरनी वाक्या में कहा है, पृथ्वी का तिलक विद्वानों की निवास स्थान या स्थल पटना नाम का महानगर स्वर्ग से भी सुंदर स्थान है। क्या कहा है, तो पृथ्वी का तिलक विद्वानों का निवास स्थल पटना का नाम
महानगर, पटना का नाम का महानगर स्वर्ग से भी सुंदर स्थल है, ठीक ना, स्थान है। एक और देखते हैं इसको सही से। प्राचीन काल में पाटलिपुत्र की ख्याति बहुत ही अद्भुत थी। प्राचीन काल में भारतीय नगरों में अग्रणी पटना गंगा के किनारे बसी अद्भुत नगरों में था, ठीक ना, बहुत महानगर में अग्रणी था, ठीक ना। इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि ने कुटनिम तरनी काव्य में कहा है, पृथ्वी का तिलक, विद्वानों की निवास स्थल, पटना का नाम का महानगर स्वर्ग से भी सुंदर स्थान है। और 5वां नंबर क्वेश्चन है, अलस कथा पाठ का वर्णन करें। अलस कथा पाठ का वर्णन करें। तो इसका आंसर है, अलस कथा मैथिली कवि विद्यापति द्वारा रचित है। यह पाठ पुरुष परीक्षा नामक, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक ना, पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से संकलित है, जो एक उपदेश देने वाला छोटा कथा है। यह पाठ हमें आलस से छुटकारा पाने का राह दिखाता है। आलस हमारे शरीर में रहने वाला बहुत बड़ा दुश्मन है, ठीक ना। क्या कहता है, एक बार और देखते हैं आंसर। आलस कथा मैथिली कवि विद्यापति द्वारा रचित है, मतलब इसको लिखे कौन है, विद्यापति। यह पाठ क्या है, तो पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से लिया गया, ठीक ना। यह जो है एक उपदेश देने वाला छोटा सा कथा है, उपदेश देने वाला। और यह पाठ हमें क्या सिखाता है, तो आलस से छुटकारा पाने का जो है राह दिखलाता है। आलस हमारे शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा दुश्मन, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक ना। तो यह था इसमें का 5 क्वेश्चन। अगला जो है, अगला वीडियो में 6 से देखेंगे और उसमें ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि इसमें नहीं देख पाए, क्योंकि जो शुरू का जो क्वेश्चन था ना, दिखाया कि कौन कौन क्वेश्चन देखेंगे, इसी कारण इस पर ज़्यादा समय ले लिया, ठीक ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और ऑल पर उसको क्लिक कर लीजिएगा, ठीक ना। और यदि अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिएगा, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।